कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पंद्रह अगस्त 2026 भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था और आज 80 साल बाद ये दिन सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उस लंबे संघर्ष, बलिदान और उन ऐतिहासिक फैसलों को याद करने का मौका भी है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त की ही तारीख क्यों चुनी गई थी? आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम जानेंगे आजादी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैक्ट्स, जिनमें कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें लेकर आमतौर पर भ्रम रहता है। फैक्ट नंबर 1, 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय करने में आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की अहम भूमिका थी। एक महत्वपूर्ण संदर्भ यह है कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। माउंटबेटन ने उस तारीख से जुड़े होने के कारण 15 अगस्त को महत्वपूर्ण मानते थे। हालांकि यह कहना कि सिर्फ इसी एक कारण से तारीख चुनी गई थी, पूरी कहानी को सरल बना देना होगा। इतिहास में यह भी मिलता है कि तारीख तय करने को लेकर राजनीतिक और ज्योतिषीय विचारों की चर्चाएं हुई थी। इसलिए फैक्ट यह है कि 15 अगस्त का चुनाव माउंटबेटन के निर्णय से जुड़ा था, लेकिन इसके पीछे एक से अधिक संदर्भ थे। फैक्ट नंबर 2, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने की प्रक्रिया में अंतर क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर अक्सर लोगों में भ्रम रहता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। दोनों समारोह का संवैधानिक और ऐतिहासिक संदर्भ अलग है। सरल भाषा में कहें तो 15 अगस्त स्वतंत्रता प्राप्ति का दिन है, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। इसलिए दोनों राष्ट्रीय पर्वों की रस्म और प्रतीकात्मक महत्व अलग अलग है। फैक्ट नंबर 3, 1947 में भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस समय जनगण मन भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जनगण मन पहले से मौजूद थी, लेकिन इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी आजादी के समय भारत के पास राष्ट्रगान की वह आधिकारिक संवैधानिक स्थिति नहीं थी जो आज है। यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत स्वतंत्र तो 1947 में हुआ, लेकिन गणराज्य 1950 में बना। फैक्ट नंबर 4, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था तब गांधी जी कहां थे? यह कहानी शायद आजादी की सबसे भावुक तस्वीरों में से एक है। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। लेकिन यहाँ एक जरूरी करेक्शन है, गांधी जी न्योखली में नहीं, कलकत्ता में थे। वह सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित बंगाल में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उत्सव में औपचारिक तौर पर हिस्सा लेने के बजाय अपना ध्यान हिंदू मुस्लिम शांति और हिंसा रोकने पर रखा। यानी भारत की आजादी के उस ऐतिहासिक दिन गांधी जी का संदेश उत्सव से ज्यादा शांति और मानवता का था। फैक्ट नंबर 5, क्या भारत के अलावा दूसरे देश भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? जी हाँ, लेकिन यहाँ भी एक जरूरी सावधानी है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 15 अगस्त को जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की वर्षगांठ मनाते हैं। इसे दक्षिण कोरिया में ग्वेनकोबोकन ज्वेल और उत्तर कोरिया में लिबरेशन डे के रूप में माना जाता है। कांगो गणराज्य भी 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाता है। इसके अलावा लिechtenstein का नेशनल डे भी 15 अगस्त को होता है, लेकिन इसे भारत की तरह सीधे इंडिपेंडेंस डे कहना सही नहीं होगा। यही वजह है कि इस फैक्ट को 15 अगस्त को दुनिया के 5 अन्य देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कहना थोड़ा भ्रामक हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख क्या थी? भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ और दोनों नए डोमिनियन अस्तित्व में आए। भारत के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता प्रभावी हुई। पाकिस्तान आज अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है। इसके पीछे सत्ता हस्तांतरण के कार्यक्रम और उस समय की परिस्थितियां महत्वपूर्ण थी। इसलिए यह कहना
ज़्यादा सही है कि भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म 1947 के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन दोनों देशों की आधिकारिक राष्ट्रीय दिवस की तारीख अलग है। फैक्ट नंबर 7, तिरंगे को लेकर क्या है नियम? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। इसके प्रदर्शन और उपयोग के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और संबंधित कानून लागू होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण अपडेट जरूरी है। पुराने समय में राष्ट्रीय ध्वज के कपड़े को लेकर नियम काफी सख्त थे, लेकिन फ्लैग कोड में 2021 और 2022 में संशोधन किए गए। इसलिए यह कहना कि आज भी हर परिस्थिति में तिरंगा केवल खादी के कपड़े का ही होना अनिवार्य है, अधूरी जानकारी होगी। आज तिरंगे के निर्माण, प्रदर्शन और सम्मान से जुड़े नियम फ्लैग कोड और संबंधित कानूनों के अनुसार तय होते हैं। सबसे जरूरी बात, तिरंगे का सम्मान और गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है। फैक्ट नंबर 8, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी आखिर कब और कहां दिया गया? 14 अगस्त 1947 की रात भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति से एक ऐतिहासिक साक्षात्कार या नियति से मुलाकात। यह भाषण आजादी की पूर्व संध्या पर दिया गया था और भारतीय स्वतंत्रता के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषणों में गिना जाता है। इसी ऐतिहासिक मध्यरात्रि सत्र में सत्ता हस्तांतरण और स्वतंत्र भारत की नई राजनीतिक यात्रा का औपचारिक आरंभ हुआ। फैक्ट नंबर 9, क्या 1947 में 1 रुपए बराबर $1 था? सोशल मीडिया पर एक दावा अक्सर सुनने को मिलता है, 1947 में $1 1 रुपया था, लेकिन इस दावे को तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं है। उस समय भारतीय मुद्रा व्यवस्था ब्रिटिश पाउंड के साथ जुड़ी हुई थी और रुपए की विनिमय व्यवस्था आज की तरह स्वतंत्र फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर आधारित नहीं थी। इसलिए आजादी के समय 1 रुपये $1 के बराबर था वाला दावा भ्रामक है। यानी आज की डॉलर रुपए तुलना को सीधे 1947 पर लागू करके यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10, 15 अगस्त 1947 को क्या पूरा भारत आज का भारत था? यहाँ इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय सामने आता है। 1947 में ब्रिटिश भारत के साथ साथ बड़ी संख्या में देसी रियासतें भी थीं। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों के भारत में विलय और एकीकरण की प्रक्रिया चली। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन भारत का राजनीतिक एकीकरण 15 अगस्त 1947 की रात में एक झटके में पूरा नहीं हो गया था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे मामलों की अपनी अलग परिस्थितियां और अलग समय रेखा थी। गोवा तो 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होकर भारत में शामिल हुआ और सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। यानी आज का भारत बनने की प्रक्रिया स्वतंत्रता की तारीख के साथ खत्म नहीं हुई थी, यह उसके बाद भी कई वर्षों तक चलती रही। तो 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम था। और आज 15 अगस्त 2026 को भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इन 80 वर्षों में भारत ने एक स्वतंत्र डोमिनियन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में अपनी पहचान बनाने तक का लंबा सफर तय किया है। आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने लोकतंत्र, संविधान, संस्थाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों को मजबूत बनाए रखना भी है। इसलिए इस स्वतंत्र दिवस पर सवाल सिर्फ यह नहीं है कि देश ने 80 साल में क्या हासिल किया, बल्कि यह भी है कि अगले 25 साल में हम भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सारसा नाउ। जय हिंद।